Last time I discussed about the array and Java string. ठीक है, स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया था कि आप तीन टाइप से स्ट्रिंग को लिखते हैं. सबसे पहले तो आपको मैंने ये बताया था कि सिंपल यूजिंग char कीवर्ड लाइक दिस इज आल्सो कॉल्ड character of arrays. पहला मेथड आपको ये बताया था मैंने, यूजिंग द character of arrays. But using the character of arrays there is some limitation. You can't apply predefined functions. जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस है उनको हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको किससे यूज करते हैं, क्रिएटिंग. जो दूसरा वे है यूजिंग स्ट्रिंग. स्ट्रिंग जो है इट्स अ काइंड ऑफ क्लास, आप बोल सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल लीजिए इसको. तो इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल हम इसके भी दो वेज हैं, स्ट्रिंग लिटरल एंड यूजिंग न्यू. स्ट्रिंग लिटरल अगर हम यूज करते हैं लाइक दिस, आपने इसको इनिशियलाइज कर लिया, जैसे हम सी में हम थोड़ा सा कैर यूज करके करते थे इसको. तो इसमें क्या होता है, इसकी लिमिटेशन थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये स्ट्रिंग पूल होता है इसके अंदर, स्ट्रिंग पूल. तो इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, तो कोई भी वैल्यू हम अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो वैल्यू स्ट्रिंग पूल में चेक करता है एग्जिस्ट करती है या नहीं स्ट्रिंग पूल में. अगर स्ट्रिंग पूल में एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ वो उसका रेफरेंस रिटर्न करता है, एसटीआर को उसका रेफरेंस देगा इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द वैल्यूज. ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग लिटरल. उसके बाद आपको मैंने न्यू कीवर्ड के बारे में बताया था. न्यू कीवर्ड जो है मोस्टली हम ये यूज करते हैं. तो न्यू कीवर्ड में क्या होता है, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो. दूसरा आपको मैंने बताया था, पहले आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लो, उसके बाद भी आप यूज कर सकते हो. तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन बताई थी. उसके बाद आपको बताया था जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. तो सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं टू कंपेयर स्ट्रिंग्स. अगर आपको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन में ये दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग क्लास में. ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है दिस इज अ क्लास, और हम जब ये डिक्लेयर कर रहे हैं S1 एंड S2, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि आपने दोनों स्ट्रिंग्स चेक करना है, तो इट रिटर्न्स दी बूलियन वैल्यू. तो बूलियन वैल्यू के लिए बूलियन वैल्यू इट मे बी ट्रू और फॉल्स. तो जैसे ये मेन फंक्शन है, इसमें दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर किए, उसके बाद S3 S4. तो ये जो है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल डिक्लेयर की. ठीक है, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल. तो इसमें क्या है, हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, हमने इस तरह से चेक किया. तो अगर हम S1 और S2 को कंपेयर करते हैं तो ये क्या करेगा, इट रिटर्न ट्रू वैल्यू. लेकिन अगर S2 को हम S3 के साथ कंपेयर करते हैं, बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज, इट रिटर्न फॉल्स, यानी कि आउटपुट फॉल्स देगा. या फिर आप कोई वेरिएबल में इसको कंपेयर करवा लो, जैसे मैंने आपको बताया था, डिक्लेयर एज अ बूलियन, और आपने कोई मान लीजिए x ले लिया, और आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स S2, इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है, तो ये एग्जांपल है छोटा सा. इसके बाद स्ट्रिंग क्लास इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस compared to or compared together case method. It compared to lexicographically. ये lexicographically मतलब ये जो है ये कंपाइलर की टेक्निक है, इसके तरीके से करती है. ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है. बोथ स्ट्रिंग आर कन्वर्टेड इनटू, तो क्या करती है इसके अंदर ये, सबसे पहले, क्योंकि पहले जो ऑप्शन था उसमें तो करेक्टर बाय करेक्टर चेक कर रहा था, लेकिन लेक्सिकोग्राफिकली में क्या होता है, ये सबसे पहले जो स्ट्रिंग है उसको यूनिकोड वैल्यू में कन्वर्ट करती है. ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, कंपैरिजन करती है, यानी कि जो ABC है, और मान लीजिए आप ABC इनको कंपेयर कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्ट ABC एंड ABC कैपिटल में इन यूनिकोड. उसके बाद कंपैरिजन करता है. तो कंपैरिजन करने के बाद ये वैल्यू रिटर्न करता है इंटीग्रल वैल्यू. ठीक है, तो सबसे पहला था इक्वल्स और कंपेयर टू. तो इनमें यही डिफरेंस है कि इक्वल में तो वो कंपेयर कर लेगा करेक्टर बाय करेक्टर, ओके, और इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू. लेकिन इसमें क्या होता है, कंपेयर टू में क्या होता है, ये सबसे पहले इसको यूनिकोड में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर वैल्यू
विच कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 0। इंटीजर वैल्यू कैसे, अगर आपको थोड़ा सा सी का कंसेप्ट याद है कि इसका यूनिकोड ए का यूनिकोड माइनस बी का यूनिकोड, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो वैल्यू जो आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू आएगी। इट मे बी ग्रेटर देन वैल्यू, इट मे बी लेस देन, ठीक है, और मे बी इक्वल। तो इक्वल तो है नहीं इसके अंदर, तो इसमें a माइनस ए करेंगे तो ये ग्रेटर देन या लेस देन जो भी यूनिकोड की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर या लेस देन वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर वैल्यू जैसे सी में हमने किया था स्ट्रिंग का कंसेप्ट कि अगर ग्रेटर और इक्वल लेस देन है इसका मतलब है नॉट इक्वल। अगर इक्वल टू 0 आ जाती है इसकी वैल्यू इसका मतलब क्या होता है इक्वल। तो यानी कि हम इंटीजर में स्टोर करते हैं वैल्यू। जैसे एग्जांपल है ठीक है, अगर आप a को और a2 को कंपेयर करोगे तो सबसे पहले इसका और इसका दोनों का यूनिकोड में कन्वर्जन होगा, उसके बाद उस यूनिकोड का सब्ट्रैक्शन होगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये आउटपुट में 0 वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन अगर a2 और a3 को हम कंपेयर करें बोथ आर डिफरेंट, तो ये लेस देन 0 वैल्यू दे रहा है और ग्रेटर देन, ये ऑन जो वैल्यू यूनिकोड में होगी उसके अकॉर्डिंग देगा। अब हमें इतना टेबल तो इसका पता नहीं है, तो ये इस तरह से आउटपुट आएगी, ठीक है। यानी कि 0 है तो आप कंडीशन लगा सकते हो कि इफ, कैसे लगाते हैं हम कंडीशन, अगर मान लो आपको प्रोग्राम ही बनाना है पैलिंड्रोम का, तो आप क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो, इफ a1 डॉट कंपेयर टू a3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, आप लिख लोगे पैलिंड्रोम, एल्स या इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। हाँ स्लिप नहीं होता। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग मेथड्स, जावा के और क्या क्या मेथड्स है स्ट्रिंग मेथड। नेक्स्ट इज स्प्लिट मेथड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट करोगे, जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है, जावास्क्रिप्ट पाइथन इन सब में यूज होता है। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, इफ दिस मेथड यूज टू स्प्लिट द स्ट्रिंग यूजिंग गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देता है। तो दो वेरिएंट्स हैं इसको स्प्लिट करने के लिए। सबसे पहला वेरिएंट है स्ट्रिंग रेग, REGX। तो दिस मेथड यूजिंग गिवन रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन एंड रिटर्न एरे ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि अगर मैं ये वाला मेथड यूज करती हूँ तो ये स्प्लिट करके एरे में कन्वर्ट करके देगा। जैसे मान लो मैंने इस तरह से लिखा ABC, इसको मैं स्प्लिट करूंगी तो ये ABC इस टाइप से आउटपुट देगा। उसके बाद जो दूसरा है इसमें क्या करते हैं, जो मेथड मैं यहाँ पे दूंगी, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, तो ये उसके अकॉर्डिंग बीच में स्लैश वगैरह इस टाइप से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास एक्सप्रेशन, इस तरीके से आप करना चाहते हो स्प्लिट, मैंने आपको वो ज्वाइन का बता दिया, इसमें इन सबको तो स्प्लिट कर देगा। और अगर मान लीजिए आप किस लेवल पे करना चाहते हो स्प्लिट, बीच में कॉमास को स्प्लिट करना चाहते हो, क्या स्प्लिट करना चाहते हो, उस चीज को करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें हमने स्ट्रिंग लिया S इज इक्वल टू A/B/C/D। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्प्लिट होगा वो भी किसी ना किसी एरे में स्टोर होगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग में ही स्टोर होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिया, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसके अंदर द नेम ऑफ स्ट्रिंग इज A1। A1 स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, इट्स अ एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो A1 स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा कि आपका ये, अगर मैंने ये लिखा S डॉट स्प्लिट स्लैश, तो ये क्या करेगा कि स्प्लिट कर देगा स्लैश से, यानी कि आपके पास स्ट्रिंग जो है A1 0 में वैल्यू स्टोर होगी A1 में वैल्यू स्टोर होगी B, A2 में वैल्यू स्टोर होगी C, और A3 में वैल्यू स्टोर होगी D, लाइक दिस। तो ये इस टाइप से इसको स्प्लिट कर देता है इस एक्सप्रेशन। तो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग बोल रहे हैं कि ये एरे मतलब अगर मैं इसको सिंपल A1 लिखती तो A1 का मतलब होता है ये सारा का सारा एक ही में स्टोर हो गया। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ आपको कि इसको एरे ऑफ स्ट्रिंग में, यानी कि ये दिस इज अ सेपरेट स्ट्रिंग, दिस इज सेपरेट स्ट्रिंग, दिस इज सेपरेट एंड दिस इज आल्सो सेपरेट, राइट। तो ये स्ट्रिंग पे कन्वर्ट होगा।
अब देखिए, अब इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। 4 स्ट्रिंग, आपको मैंने लूप बताया था, 4 स्ट्रिंग कॉलन A1, यानी कि स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग टाइप स्मॉल एस है, ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग टाइप का आपने स्मॉल स्ट्रिंग टाइप ले लिया है। अब A1 यानी कि A1 में ये सबसे पहले क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर A वैल्यू स्टोर करेगा, और जब आप ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो आपको A डिस्प्ले होगा। फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एलन है, तो उसके बाद स्ट्रिंग इज कॉलन A, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देता है। तो यानी कि स्ट्रिंग के अंदर अब क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, B। जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो B नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, अब स्ट्रिंग A ऑटोमेटिकली इंडेक्स अपने आप इंक्रीज होता है, तो अब इसके अंदर C वैल्यू स्टोर हो रही है स्ट्रिंग, तो C वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जब प्रिंट हम करेंगे तो इट विल डिस्प्ले C। उसके बाद फिर से स्ट्रिंग, तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं होगा, तो यानी कि A B C D इस तरह से रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट देगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये मैंने आपको बताया, ये आउटपुट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने आपको बताया था दूसरा मेथड क्या होता है, हम फ्रेज लिखते हैं, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू कि कितने नंबर के बाद आप करना चाहते हो। तो 2 का मतलब है कि ये सेकंड इंडेक्स वैल्यूज के बाद, यानी कि स्लैश को हटाना चाहता है, स्लैश से हटाना चाहता है, और सेकंड इंडेक्स वैल्यू से बाकी को लिखना चाहता है। यानी कि देखो 0 पे ये वैल्यू है, 0 पे इंडेक्स वैल्यू पे ये, स्लैश फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे है, B कौन से इंडेक्स वैल्यू पे, सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे, यानी कि ये स्लैश को हटाना चाहता है, यानी कि स्लैश को हटाने का मतलब है, अब ये क्या करेगा, अगर आप ये वाला स्टेटमेंट लिख रहे हो स्ट्रिंग A2, यानी कि A2 के A2 0 इंडेक्स वैल्यू पे इट विल स्टोर A, स्लैश हट गया, उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू 2 से बाकी को स्टोर कर रहा है, यानी कि A2 जो नेक्स्ट इंडेक्स है 1, इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी, इसमें वैल्यू स्टोर होगी B स्लैश C स्लैश D, ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। इसलिए जब आप इसको वैल्यू को डिस्प्ले करोगे तो A और B C D ये वैल्यू डिस्प्ले होगी, इसकी वजह से है। ठीक है, तो ये इसके 2 फॉर्म्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट जॉइन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंटेन्स चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और नॉट। अब ये क्या कर रहा है कि आपका जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं हम कि स्पेसिफाइड कैरेक्टर, अगर आपको पूरा देखना है तो हम इक्वल्स या कंपेयर टू, ये 2 मेथड यूज कर रहे थे। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड, ये वाला मेथड यूज कब करते हैं, अगर आप किसी कैरेक्टर को या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को चेक करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपने एस स्ट्रिंग लिया, हेलो वर्ड लिखा, तो आपने लिखा एस डॉट कंटेन्स, जो हम यहाँ पे लिखेंगे W है तो ये ट्रू दे रहा है, या आप स्पेसिफाइड इस तरह से भी लिख सकते थे इसको, एस डॉट कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, WO, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो, तब भी ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर आप ये लिखते हो यहाँ पे कंटेन्स WD सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है इसमें, नो, W ये रहा, D अलग है, तो ये इसमें क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न फॉल्स, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल। उसके बाद लेंथ जो है, लेंथ इज सिमिलर, ठीक है, तो इसके अंदर हम लेंथ करेंगे तो ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा। ओके, जैसे इसके 3, तो इसमें नल कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 10 9। उसके बाद रिप्लेस किस लिए यूज करते हैं, कोई आप कंटेंट को रिप्लेस करना चाहते हो किसी और से, जावा स्ट्रिंग रिप्लेस मेथड इज यूज्ड टू रिप्लेस स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। आप कुछ रिप्लेस करना चाहते हो स्ट्रिंग, तो हम ये यूज करते हैं। तो रिप्लेस के भी काफी वेरिएंट्स हैं। सबसे पहला वेरिएंट है कि ओल्ड कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर, तो आप क्या कर रहे हो, ओल्ड कैरेक्टर लिखोगे, किसको, नए कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हो, उसके बाद आप कोई सीक्वेंस को करना चाहते हो, या फिर
आप किसी स्ट्रिंग जो रिजेक्ट्स है उसको स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो या स्ट्रिंग रिप्लेस रिजेक्ट्स को, ये दोनों ही सेम ही हो गए। तो ऑल को करना चाहते हो या फर्स्ट को करना चाहते हो, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये है, इसमें क्या है, मेन के अंदर हमने हेलो वर्ड लिखा, अब एस रिप्लेस एल एम, तो यानी कि जो ये एल है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एम से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जहां जहां एल है वो सारा का सारा रिप्लेस किससे हो गया, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, या इसके प्लेस पे एम आ जाएगा और यहाँ पर एम आ जाएगा। देखिए एम आ गया यहाँ पे एल की जगह और यहाँ पे एम आ गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है रिप्लेस ऑल। अगर आप एक फ्रेज को करना चाहते हो, इसमें तो सिर्फ एल एक सिंगल कैरेक्टर को कर रहे हो, तो अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ रिप्लेस हम उसका वेरिएंट क्या यूज करते हैं, रिप्लेस ऑल, ठीक है। जैसे हेलो है, इसको हाई से रिप्लेस करना चाहते हो तो आपका क्या आ जाएगा, हाई वर्ड आ जाएगा, हाई। और उसके बाद इन्होंने और भी किया होगा, जहां पर भी एच आई होगा वो रिप्लेस होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आप अगर सिर्फ पहला, तो यहाँ पर क्या है, आप जैसे ये स्ट्रिंग थी, यहाँ पे इसने जो जहां जहां हेलो था यहाँ यहाँ इसको हाई से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, सिर्फ पहले को करेगा। मान लो ये आपके पास स्ट्रिंग है, इसमें सिर्फ ये पहले को ही रिप्लेस करेगा, इससे रिप्लेस नहीं करेगा। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाय गाइस हेलो वर्ड, हाय गाइस हेलो वर्ड, इस तरह से आ गया, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट है, फॉर्मेट जैसे हम सी में करते थे, आप फॉर्मेट कुछ स्पेसिफिकेशन करना चाहते हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके, तो हम इसमें कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मेट है, देख लीजिए, हम बहुत कम ही यूज करते हैं इसको। उसके बाद सबस्ट्रिंग इज इम्पोर्टेंट। सबस्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग है उसको क्या करते हैं, कुछ पार्ट को क्या करेगी, स्पेसिफाइड इंडेक्स वैल्यू से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 8 के बाद इसने सबस्ट्रिंग, आपको पता ही होगा, इट रिटर्न 8, 18 का मतलब है 8 इंडेक्स से 18 तक जितना भी है उसको रिटर्न करें, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से लेकर 18 जितना भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये आउटपुट हमें क्या देगा, जर्नल देगा, सिर्फ ये देगा, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं एस इज इक्वल टू दिस। उसके बाद आता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन जो होता है, दो चीजें होती हैं यूज कंकैटिनेट करने के लिए, एक तो कंकैट मेथड होता है, दूसरा प्लस सिंबल होता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, क्या आप कर ही चुके हो, प्लस ऑपरेटर से S3 के अंदर स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो गई है, आप जब इसको करेंगे तो हेलो वर्ड दोनों कंकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, कंकैट मेथड, यानी कि कंबाइन करने के लिए दो स्ट्रिंग को प्लस ऑपरेटर और कंकैट मेथड, ये दोनों यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जावा स्ट्रिंग पूल। यहाँ तक स्ट्रिंग था, यानी कि आपका जो टॉपिक है, एरे कंप्लीट हो गया, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, स्ट्रिंग मेथड कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक्स थे। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जावा स्ट्रिंग पूल, नेक्स्ट टॉपिक है। तो जावा स्ट्रिंग पूल क्या है, जितने जो हमने ये किए थे, जावा स्ट्रिंग पूल क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Memory management in case of string in Java is little bit different than any other classes. To make join Java more memory efficient, JVM introduced string constant pool. Okay, तो ये string constant pool हमें provide करता है। When we create a string literal, it check if there is an identical string already exist in string pool or not. If it is there, then it will return reference of the existing string, ठीक है।
ये तो आपको मैंने बताया ही था, स्ट्रिंग लिटरल यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये क्या रिटर्न करता है, रेफरेंस रिटर्न करता है। इंटर्न मेथड छोड़ दीजिए, स्ट्रिंग ज्वाइन का मैं आपको बता देती हूँ, ज्वाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन में क्या होता है, इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई स्ट्रिंग ले रहे हो, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, आप ज्वाइन अगर वर्ड यूज करते हो तो वो उन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर लेते हैं। जैसे ये है, इसका मैं कैसे एग्जांपल आपको बताऊं। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग एस, इसमें आपने लिखा हेलो, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, सिस्टम में आप ले स्ट्रिंग एस, हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, एस डॉट ज्वाइन ब्लैंक कॉमा जे, तो ये क्या करेगी, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो this method a new string composed copy of char sequence element, it is joined together with a copy of specified element। तो ये क्या करती है, इसको ज्वाइन कर देती है और आपको कंबाइन करके दिखा देती है, ठीक है। एक टॉपिक आपका है सिलेबस का, स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा, स्ट्रिंग बफर क्लास। तो स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है, it is a peer class of string that provide much of the functionality of string। तो जो functionalities already string में है और ज्यादा functionality के लिए हम इसमें string buffer यूज करते हैं। क्या है इसमें प्रॉब्लम, क्या होती है, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स होती है। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड लेंथ इम्यूटेबल कैरेक्टर सीक्वेंस, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो सीक्वेंस है और जो चेंजेस है इतने ज्यादा नहीं होते। स्ट्रिंग बफर जो है ये ग्रोवेबल है, ग्रोवेबल का मतलब है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। एंड राइटेबल कैरेक्टर सीक्वेंस, आप इसके अंदर कैरेक्टर्स को लिख भी सकते हो, इनिशिएट ही नहीं करे आप, सिर्फ अभी तक जो कर रहे थे, जो भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो आप उसको क्या कर रहे हो, असाइन करवा रहे हो इस तरह से। तो इसमें क्या है, यू कैन ऑल्सो राइट द सीक्वेंस, और आप इसमें सीक्वेंस को लिख भी सकते हो। तो स्ट्रिंग बफर क्या होता है, इट मे हैव कैरेक्टर्स एंड सबस्ट्रिंग इंसर्टेड इन द मिडल। क्योंकि अभी तक हम जो चीज कर रहे थे, इसमें क्या चेंजेस हैं, आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। मतलब कोई स्ट्रिंग है, आप कुछ भी कर रहे थे, आपने इनको चेंज किया, राइट, आपने ww से चेंज किया था इसको, लेकिन हो तो रहा इसी के प्लेस पे ही है ना, आप बीच में और कुछ ग्रो नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इम्यूटेबल है, राइट। ये इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जो साइज है उसी में आप चेंजेस कर सकते हो, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने साइज 5 डिक्लेयर किया तो 5 साइज, जो 5 साइज है स्ट्रिंग का, इसी में ही चेंजेस करोगे, ठीक है। जैसे आपने हेलो लिखा है तो 5 साइज का ही कोई और डाटा इसके अंदर लिख सकते हो, इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं इससे बड़ा कैरेक्टर कोई लिखना चाहती हूँ, वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने साइज डिक्लेयर किया 5 का। तो इसमें स्ट्रिंग बफर की हेल्प से आप इसके बीच में, मान लो आपने हेलो लिखा है, हेलो वर्ड लिखा है मान लीजिए, तो आप इसके बीच में हेलो को साइज इंक्रीज करना चाहते हो, इस तरह से करना चाहते हो। हेलो वर्ड था स्ट्रिंग में, अगर ये आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया होता, स्ट्रिंग एस, अगर आपने इसको इस तरह से डिक्लेयर किया होता तो आप, ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि साइज इसका कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का साइज है। अब 10 के साइज में आप इतना बड़ा कैरेक्टर तो लिख ही नहीं सकते, स्ट्रिंग लिख ही नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 साइज का लिख ही नहीं सकते आप, क्योंकि इसका साइज फिक्स है, दिस इज इम्यूटेबल,
फिक्स है साइज, जो भी करना है इसी साइज में करना है, चेंज करना है इसी साइज में करना है। तो लेकिन स्ट्रिंग बफर की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है, और इसको क्या कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है आप इस मिडल में कोई डाटा इनपुट करना चाहते हो, करेक्टर लेफ्ट में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो दिस थिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर स्ट्रिंग बफर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर क्लास इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है आप इसको ग्रो श्रिंक कर सकते हो। String is slow and consume more memory when you concat too many strings because every time it creates new instance. अगर आपको concatenate करना है string को तो आपको एक नया instance create करना पड़ेगा। इस तरह से इसका s का साइज क्या होगा, इनसे बड़ा होगा। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग बफर फास्ट है, कंज्यूम लेस मेमोरी व्हेन यू कैनकेट द स्ट्रिंग। ओके, क्योंकि नया इंस्टेंस नहीं बनाता। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग क्लास ओवरराइड द इक्वल मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, सो यू कैन कंपेयर द कंटेंट ऑफ टू स्ट्रिंग बाय इक्वल मेथड, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इट डजंट ओवरराइड द इक्वल मेथड और ऑब्जेक्ट क्लास। अब कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो। इसमें हम स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग बफर लिटरल यूज करते हैं, ठीक है। हम स्ट्रिंग तो सिंपल यूज करते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, स्ट्रिंग बफर। अब ये म्यूटेबल है, श्रिंक हो सकती है, तो इसका मतलब है आप इसको न्यू कीवर्ड से ही लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, दिस इज स्ट्रिंग बफर। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और वैल्यू अंदर इनिशियलाइज होती है। ओके, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, इफ यू वांट टू अपेंड सम वैल्यूज, यानी कि अभी इसके अंदर हेलो है एंड यू वांट टू अपेंड सम वैल्यूज, तो ये क्या करता है, हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, दिस वन, यानी कि s1 डॉट अपेंड, क्या वैल्यू अपेंड करना चाहते हो, मैं लिखना चाहती हूँ बाय। तो अब क्या होगा, अभी स्ट्रिंग बफर में हेलो था, तो अब क्या स्टोर हो गया इसमें, हेलो बाय, लास्ट में इसने अपेंड कर दिया। तो ये किस में हुआ है, S1 के अंदर ही हुआ है। S1 में सबसे पहले हेलो था, अब S1 में हेलो बाय आ गया, यानी कि इसने अपेंड कर दिया, इसको ग्रो कर दिया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग बफर के कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्ट्स हैं उसके, स्ट्रिंग बफर ये कर चुके हैं। दूसरा स्ट्रिंग बफर साइज भी दे सकते हो आप, कितना साइज उसमें ले रहे हैं, लाइक दिस, जो हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो ये जो मैंने ये एग्जांपल जो लिया है, वो मैंने ये वाला कंस्ट्रक्ट यूज किया, ओके, हमने ये वाला कंस्ट्रक्ट यूज किया। आप ये दोनों भी कर सकते हो इस तरीके से, स्ट्रिंग बफर एम्प्टी छोड़ दो। ये तब होता है जब आप बाद में कोई वैल्यू लेना चाहते हो, और ये क्या होता है, आपने साइज फिक्स मतलब कर दिया कि मुझे पहले साइज 20 का ही लेना, ओके। तो यहाँ पर साइज इस तरह से आप करेक्ट स्ट्रिंग बफर था। स्ट्रिंग बफर के मेथड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अपेंड, ये मैंने आपको बताई दिया। उसके बाद रिवर्स है, अगर आप सीक्वेंस को रिवर्स करना चाहते हो। डिलीट मेथड है, आप उसमें क्या डालो, स्टार्ट और एंड, कि कौन सी इंडेक्स वैल्यूज से स्टार्ट करके कौन सी वैल्यूज को कर सकते हो। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, श्रिंक करने के लिए, हम श्रिंक कर रहे हैं। तो श्रिंक के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, दिस वन। हम क्या करें, श्रिंक कर रहे हैं, डिलीट करें। उसके बाद आप कोई नया वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, ये एट एनी प्लेस, अगर आपको किसी भी प्लेस पर इंसर्ट करना है तो ऑफसेट वैल्यू और इंटीजर ये लिख लीजिए, ओके। तो आप पोजीशन बता सकते हो कहाँ पर। उसके बाद स्टार्ट, रिप्लेस करना चाहते हो कोई वैल्यू, स्टार्ट और एंड पॉइंट लिखो, और किस स्ट्रिंग से करना चाहते हो वो लिखो, तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी स्ट्रिंग मेथड। I hope you will try by using
इज मेथड। तो आपका यहाँ पर स्ट्रिंग और एरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्ट्रिंग बफर, ये 3 टॉपिक हमने 2 दिन में कंप्लीट किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम करेंगे रैपर क्लासेस। रैपर क्लास है कंसेप्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेस। ठीक है, तो ये मैं आपको फर्स्ट यूनिट के टॉपिक बता रही हूँ कौन कौन से हैं। तो आपको मैं सिलेबस बता देती हूँ। हमारा एक्चुअली पीछे चल रहा है सिलेबस काफी। इसमें आपका फर्स्ट यूनिट में अब जो आपका सिलेबस रह गया फर्स्ट यूनिट का, रैपर क्लास, इंटरफेस, इंटरफेसेस हो गया सॉरी। तो आपका रैपर क्लास रह गया। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है पैकेजेस, ये टॉपिक रह गया। थर्ड हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये 3 टॉपिक रह गए। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये हमारे टॉपिक 3 रह गए क्योंकि हमारी क्लासेस भी बहुत कम हुई है। लेकिन अगर हम देखें क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारा सिलेबस कवर किया और जो भी टॉपिक्स हैं वो डिटेल में ही कवर किया। ऑलमोस्ट हमने ऊपर ऊपर से ज्यादा नहीं करा, हमने हर एक चीज का एग्जाम्पल लिया है। ओके, जो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, अगर आपको जावा की ई बालागोस्वामी मिलती है ना, फर्स्ट यूनिट आपकी ई बालागोस्वामी में से ही है और वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में ही। जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस में ई बालागोस्वामी जावा की। लेकिन इसमें